हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को पढ़ेंगे और यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एमपी जीके है, ये एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 के लिए और कोई भी एमपी पुलिस व्यापम कोई भी हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स हैं और सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। पीएससी लेवल तक का ये सब कुछ इसमें है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 2-3 क्लासेज मध्य प्रदेश के लिए थी, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ा था, फिर मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में देखा था। ठीक है ना, 2-3 क्लासेस से पहले आई हुए तीन क्लासेस, उसको देख ले। आज की हमारी चौथी क्लास है जो कि नेशनल पार्क है यानी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले मैप को समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक वे में हम आपको पहले बता देते, फिर एक एक करके हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे कौन से नेशनल पार्क में क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कौन कौन सी, ये आपको मैप अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क है जितने भी आपके मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, और ये सभी नेशनल पार्क को हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुन्हो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? श्योपुर में है। पालपुर कुन्हो नेशनल पार्क कहाँ है? श्योपुर में है। ठीक है, फिर आएगा आपको माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी में। फिर पन्ना छतरपुर में है, पन्ना नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में है, संजय गांधी सीधी में। ये सभी को हम लोग डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे आगे। पहले हम एक ओवरऑल व्यू में लोकेशन आपको बता रहे हैं कि कौन से प्लेस में आता है। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में है, पन्ना नेशनल पार्क जो है छतरपुर में है, और माधव नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ मिलेगा? शिवपुरी में। और पालपुर कुन्हो नेशनल पार्क जो है श्योपुर में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखिए वन विहार कहाँ है? वन विहार भोपाल। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो भोपाल में है। उसके बाद बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? होशंगाबाद। कहाँ पर? होशंगाबाद। वन विहार नेशनल पार्क जो है भोपाल में देखने को मिलेगा, और सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? होशंगाबाद में है। कहाँ पर? होशंगाबाद। ठीक है, तो पालपुर नेशनल पार्क जो है आपको श्योपुर में मिलेगा, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क जो है पन्ना छतरपुर में मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में मिलेगा, वन विहार भोपाल में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? होशंगाबाद में। ठीक है, फिर बात करें डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क ये आपको धार डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। कहाँ पास? धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? खांडवा में है। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? खांडवा। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पास? खांडवा। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? इसको इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में मिलेगा। कहाँ पास? सिवनी छिंदवाड़ा में। ठीक है, उसके आगे बात करें तो इस साइड अगर आप आते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की तरफ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला बालाघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का ये। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा मंडला बालाघाट। ठीक है, फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? डिंडोरी में। फॉसिल ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क बताया गया है, तो फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ? डिंडोरी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? उमरिया में है। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के पिता किसको कहा जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था गैनी मैनफोर्ड को, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के पिता कहा जाता है कैलाश सांखला जी को। ये दोनों पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क में अगर आप देखेंगे तो
पहले तो समझते हैं कितने नेशनल पार्क है हमारे मध्य प्रदेश में। तो देखा जाए तो लगभग आपको मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क दिखाई देंगे। कितने नेशनल पार्क है? 11 है, ठीक है। और इसमें से लगभग 7 नेशनल पार्क जो हैं आपको शामिल देखने को मिलेंगे। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है टोटल 11 में से 7। कौन कौन से वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। जैसे देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क और ये रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है। ये सभी को मिला के टोटल 7 जो है प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कितने? 7। कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ठीक है ना, सतपुड़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद संजय डुबरी नेशनल पार्क और एक रानी दुर्गावती। तो लगभग 7 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और ये जो माधव जीवाश्म डायनासोर है ये नेशनल पार्क में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। टोटल मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 11 है, 11। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? हमारे टाइगर को संरक्षित रखने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में स्टार्ट किया गया था। मतलब भारत में आया था ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो है मध्य प्रदेश में आया था 1974 में, 1974। मतलब भारत में शुरू हुआ था 1973 और मध्य प्रदेश में कब आया था? 1974 में, ठीक है। याद रखिएगा इतनी बातें। तो इसके इस टाइगर प्रोजेक्ट के आधार पर अभी प्रेजेंट में 2023 की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए बाघ जनगणना हुई थी टाइगर की। कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं उसको हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है? तो 785 नेशनल पार्क नहीं, सॉरी, बाघ। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कहाँ है? कितनी है? 785 है, 785। कर्नाटका में 563, ठीक है ना, 563। उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 जो है बाघ। यानी सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में ही है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ दिखाई देंगे? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखा जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित था और टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित था। अब हम लोग एक एक करके सारे नेशनल पार्कों को समझेंगे। सबसे पहले सभी 11 नेशनल पार्कों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क, अगर इसकी बात की जाए तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पास? तो हमने आपको बताया मांडला बालाघाट में। कहाँ पास है ये? मांडला बालाघाट, ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मांडला बालाघाट में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कान्हा किसली नेशनल पार्क का ही है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है कान्हा किसली, मांडला बालाघाट में है। पहली हवाई पट्टी यहीं पर बनाई गई है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर हवाई पट्टी बनाई गई, जहाँ पर एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे? तो वो है कान्हा किसली, ठीक है। कौन सा? कान्हा किसली। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी घोषित हुआ 1933 में। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क तो है ही, साथ ही साथ 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य ये पहले जो है ना वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था। इसको 55 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 74 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर आपको 2 नदियाँ देखने को मिलेंगी बहती हुई, एक बंजर नदी और दूसरी हालो सुपर्ण नदी। कौन सी? हालो या फिर सुपर्ण नदी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये जो कान्हा किसली है यह बैंक
पार्क इंटरप्रसेक्शन योजना, मतलब यहाँ पे ना वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक पार्क इंटरप्रिटेशन योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें हमारा कान्हा किसली से लेकर के पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ ये और हमारी कान्हा, ये तीनों नेशनल पार्क को मध्य में जोड़ दिया गया है। मतलब कि आप अंदर ही अंदर एक दूसरे नेशनल पार्क से आप दूसरे नेशनल पार्क में जा सकते हैं। अगर आप बांधवगढ़ में हैं तो आप पन्ना नेशनल पार्क जा सकते हैं। इस तरीके से अंदर ही अंदर एक गलियारा बनाया गया जिसको मध्य जंगल गलियारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अंदर ही अंदर है और जिसका शुभांकर 2017 में मॉस्कॉट को बनाया गया था इसी जंगल। मतलब अगर आप घूमने गए हैं बांधवगढ़, अब आपका मन कर रहा है कि हम कान्हा किसली या पन्ना चले जाएं, पन्ना नेशनल पार्क, तो आपको बाहर निकल के अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अंदर ही अंदर जो है एक दूसरे मतलब रोड्स बनाई गई हैं, उसके थ्रू आप दूसरे नेशनल पार्क में प्रवेश कर सकते हैं। उसी को जंगल के थ्रू ही जंगल गलियारा नाम दिया गया। ठीक है, और यह जो शुभांकर बनाया गया 2017 में भूर सिंह बारासिंघा को बनाया गया था, जिसको डिज़ाइन किया था रोहन चक्रवर्ती ने। अब ये भूर सिंह बारासिंघा क्या है? ये एक्चुअल में कान्हा किसली में पाया जाने वाला एक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है, जो कि कान्हा किसली में पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक बाघ आपको बारहसिंघा प्रजाति के ही देखने को मिलेंगे कान्हा किसली में। ठीक है, और भूर सिंह प्ले स्कूल भी बनाया गया है इसी के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा कान्हा किसली के बारे में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है एरिया में, जो कहाँ है, मांडला या बालाघाट। अब बात करते हैं हम लोग माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क जो है 1958 में जो है बनता है, और इसी पर आपको देखने को मिलेगा कि NH-46 राजमार्ग स्थापित किया गया है। मतलब नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग स्थापित है। सर्वाधिक तेंदुआ इसी नेशनल पार्क माधव में पाए जाते हैं। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी में है। मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको 3 झीलें इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगी, सांख सागर, जाधव सागर, माधव सागर। सांख सागर, जाधव सागर, माधव सागर, ये झील कहाँ पास है? तो ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मनिहार नदी प्रवाहित होती है। पहाड़ी की बात किया जाए, जॉर्ज कैसल भवन, यहाँ पे एक पहाड़ी है। जॉर्ज पंचम और मेरी को स्वागत के लिए इसको बनाया गया। मतलब इसी माधव नेशनल पार्क में ना एक पहाड़ी स्थापित की गई है, इसको जॉर्ज कैसल भवन के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको जो है याद रखनी है माधव नेशनल पार्क के बारे में। किसके बारे में? माधव नेशनल पार्क। सांख सागर, जाधव सागर, माधव सागर यहाँ पे झीलें हैं, और इसकी विशेषता है कि सबसे ज़्यादा तेंदुआ, लियोपार्ड जिसको कहते हैं, वो माधव नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। NH-46 यहीं पर है। ठीक है, अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में, जो कि कहाँ है? उमरिया में है। कहाँ पास? उमरिया। कब बनाई है? 1968 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था, और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, वर्णन शिव पुराण, मतलब इसका बांधवगढ़ नेशनल पार्क का वर्णन मिलता है, शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। ये पूरा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब इसके चारों तरफ 32 पहाड़ियाँ हैं बांधवगढ़ के। ठीक है, क्योंकि बघेल राजा का शिकार स्थल हुआ करता था, और यहाँ पास बहुत सारे संस्कृत अभिलेख भी आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे चरण गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी? चरण गंगा नदी। ठीक है, और सर्वाधिक बांस की प्रजाति, अलग अलग प्रकार के बांस आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में ही देखने को मिलेगा। बाघ की बात किया जाए तो जिस प्रकार से भारत में घनत्व के आधार पर बाघों की संख्या रणथंभौर नेशनल पार्क में है, उसी प्रकार से सर्वाधिक घनत्व के आधार पर बाघों की तुलना की जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सर्वाधिक डेंसिटी है बाघों की। ठीक है, और इसी नेशनल पार्क में ना बाघों के साथ साथ जंगली भैंसों को भी संरक्षित किया गया है, और विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने अभी 3 जो है नेशनल पार्क को कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग का पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, सिवनी या छिंदवाड़ा में आता है। पेंच नेशनल पार्क सिवनी छिंदवाड़ा, इसको इंडिया प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। 1975 में नेशनल पार्क बना था और 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। मोगली लैंड जो मूवी है वो यहीं पर बनी थी, पेंच नेशनल पार्क जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में आता है। अकबरनामा में भी, मतलब अकबरनामा अकबर की जीवनी में भी इस पेंच नेशनल पार्क का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो द जंगल बुक है, वो मोगली वाली जो कार्टून आता है मोगली वाला, तो जंगल बुक है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई, इसी में वो मूवी भी बनी थी मोगली लैंड, ठीक है। ये बुक इसी नेशनल पार्क पर आधारित है। यहाँ पे आपको 2 नदियाँ प्रवाहित होते हुए दिखाई देंगी, पेंच और हिर्री, ठीक है। और पेंच नेशनल पार्क को इंडिया प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको पेंच नेशनल पार्क के बारे में याद रखनी है, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा में है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जो है पार्ट 1 है नेशनल पार्क का, ये पार्ट 1 है क्योंकि काफ़ी सारे हैं नेशनल पार्क, तो इसका फिर सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग जो है इसके अगले नेशनल पार्क को हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम शॉर्ट वे में, आप देखिए पूरा शॉर्ट वे में मैंने इसमें आपको बताया है। इसका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे मैंने शॉर्ट वे में अपने नोट्स से पढ़ाया है उसी तरीके से। ये पूरा मेरा शॉर्ट नोट्स है, आपको इतना ही बस नोट करके रिवाइज करते रहना है बार बार, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में बताएं। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।